दिनों से हमने कलेक्ट किया है उसको आप चुटकी बजाते नहीं ख़त्म कर सकते। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पानी मैं पी चुकी हूँ। इसके बाद से सोचा कि चलो मशीन लगा देते हैं, क्योंकि ये भी कपड़े धुलते रहेंगे। आजकल ना लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कब आ रहा है कब जा रहा है। तो सुबह सुबह ही मैंने लगा दी थी मशीन। और इसके बाद से मैं यहाँ चढ़ा रही हूँ सौंफ का पानी, अपना डिटॉक्स वाटर। तो 1 चम्मच मैंने डाल दिया था। इसके बाद से उसको चढ़ा दिया है, वो बन गई थी। और साथ ही मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ नाश्ते की। तो आलू की सब्जी बना रही हूँ और यहाँ पे रखा है मैंने चाय। तो चाय भी बन रही है और साथ में जो है नाश्ते की तैयारी भी चल रही है। देखिए चाय बन चुकी है, मैंने ले ली है। तो जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं वो चाय पी सकते हैं। बस आधी कप पीजिएगा या फिर उससे थोड़ा सा कम पीजिएगा, तो ये आपको नुकसान नहीं करेगी। और सुबह से आप पानी पीते रहिएगा। तो आने के बाद मैंने यहाँ पे मसाला डाल दिया था आलू में, और फिर यहाँ पे सेक रही हूँ मैं पराठे। सुबह सुबह जो है ये काम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सुबह नाश्ता बनाने का। तो ये मेरा हो चुका है। इसके बाद से सभी लोग जा भी चुके हैं। तो मैंने यहाँ लिया है इसबगोल। इसबगोल को रात को मैंने भिगो दिया था, और थोड़ा सा इसमें मैंने मिश्री डाला है, ताल मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है वो। और इसके साथ मैं इसे ले रही हूँ। और जिसको भी कॉन्स्टिपेशन का शिकायत रहता है ना, इसको आप लिया करो। इससे ना 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। आपका पेट ना अच्छे से साफ़ होने लगेगा। तो इसबगोल मैं इसीलिए लेती हूँ। मुझे भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती थी जब मैं वेट लॉस किया करती थी। तो तब से लेकर अभी तक मैं लेती हूँ। और हाँ, अभी ना कम लेती हूँ, हफ्ते में मैं 3 या 4 बार लेती हूँ। लेकिन पहले मैं डेली लिया करती थी। तो जिनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो डेली लिया करो। कैसे बनाना है मेरा एक वीडियो है, वो आप देख लेना, उसमें दिया हुआ है। अगर नहीं आपको मिलता है तो आप कमेंट करना, मैं फिर से आपको दिखा दूँगी। और फिर मैंने की क्लीनिंग घर की, और थोड़ा सा जो है जो भी टेस्टिंग वगैरह होता है वो हो जाएगा। इसके बाद मैं कर रही हूँ योगा। तो देखो हम हैं हाउसवाइफ, हमें जो है पूरा टाइम नहीं मिलता है मॉर्निंग में ही वॉक करने का, या फिर मॉर्निंग में ही जो है एक्सरसाइज योगा हम कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर लेना चाहिए। जिसको भी जिस तरह से हो सकता है, आपके घर में जो है काम करने के लिए लोग हो, या फिर आपके यहाँ मैड लगी हुई हो, तो आपको ज़्यादा जो है प्रॉब्लम ना हो तो आप सुबह सुबह भी योगा कर सकते हो। सबसे बेनिफिट जो है यही मॉर्निंग में ही होता है योगा करने का। तो आपके पास जिस तरह से टाइम हो ना, उस तरह से आप योगा को अपनाइए। जो लोग कहते हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये सारे बहाने हैं। हाँ देखो, हेल्थ इशू है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको हेल्थ इशू नहीं है, आप थोड़ा सा मॉर्निंग में नहीं उठ सकते हो, जब डॉक्टर आपको बोलेगा ना, तब आप ज़रूर करना स्टार्ट कर दोगे। अपने लिए 1 घंटा निकालना ज़रूर स्टार्ट कर दोगे। लेकिन ये जो है लग रहा है कि हमसे तो ये काम होगा ही नहीं। तो ऐसा ही कुछ होता है। मुझे नहीं पता क्यों लोग एक्सरसाइज से भागते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी हल्की फील होती है जब हम योगा एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद से लेती हूँ मैं ड्रिंक। वही ड्रिंक लिया है जो मैंने सौंफ का पानी बनाया है ना, वो लिया है मैंने। गुनगुना ही लेती हूँ मैं, और आराम से पीती हूँ मैं। इसके बाद से आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मुझे करनी है किचन की डीप क्लीनिंग। और साथ ही में मैंने लंच बनने के लिए भी रख दिया है, क्योंकि डीप क्लीनिंग जब करो ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और लंच में जो है टाइम में नहीं वो कर सकती, क्योंकि सभी लोग टाइम पे आ जाते हैं। तो टाइम पे खाना देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा क्लीनिंग जो है हो चुका है, बर्तन मैंने धुल लिया है, और साथ में मेरा लंच भी बन चुका है। तो मैं ना दाल वगैरह बन चुका है, सब्जी सुबह वाली ही है, और थोड़ा सा कुछ बनाऊंगी तो बनाऊंगी। उसके बाद से चावल धुल के मैं रख दूंगी। चावल मैं गरम गरम ही बनाऊंगी। जब उन लोग को आने का टाइम होता है ना, तो उस टाइम पे मैं चढ़ा देती हूँ। और 2 मिनट में तो चावल बन ही जाता है जब भीगे हुए रहते हैं। तो मेरा दाल यहाँ हो चुका था, तो मैंने उसे हटा दिया है, और मैं गई हूँ नहाने। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, वेट लॉस जर्नी में व्यस्त हो गए। चलिए चलते हैं किचन में। आज ज़्यादा बात बाद में करूंगी मैं, अभी पहले कुछ खाते हैं, क्योंकि सुबह से ना मुझे काफ़ी भूख लगी है, काफ़ी लेट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं किचन में, कुछ बनाते हैं और खाते हैं पहले, इसके बाद बातें करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं बनाऊँगी अभी अपने लिए नाश्ता। यहाँ पे निकाली है मैंने मूँगफली, बनाऊँगी पोहा। और नहाने से पहले ना मैंने यहाँ पे पोहा को भिगो दिया था। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार हमारे यहाँ। तो यहाँ पे मैंने इसे धुल के गई थी।
पोहा को धुल लिया है। प्याज कट करते हैं। तो मैंने यहाँ डाल दिया है 1 या 1.5 चम्मच के करीब मैंने तेल लिया होगा। कम ऑयल का ही इस्तेमाल करती हूँ मैं, इसलिए अपना नाश्ता ना मैं जो है अलग थोड़ा सा बनाती हूँ। दोपहर का खाना तो सेम ही खाती हूँ मैं, तो उसमें उतना तेल तो लगता ही है जितना हम लोग डालते हैं, लेकिन नाश्ते में कोशिश करती हूँ कि कम ऑयल का बनाऊँ। तो अलग अलग नाश्ता करती हूँ, तो इस तरह से ना लगता भी नहीं है कि वेट लॉस हो रहा है, और मेरा ना खाने में भी रुचि बना रहता है। तो पहले मैंने यहाँ तेल में मूंगफली डाल दिया था। इस तरह से बनाओ तो मूंगफली जो है भून जाती है और प्याज जलते नहीं हैं, इसलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो जब मूंगफली भून गई थी ना, तब मैंने कड़ी पत्ता डाला था, इसमें प्याज और हरी मिर्च डाला था। नहीं तो गाइस, आज ना मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी और यहाँ के पर्दे वगैरह सब कुछ मैंने क्लीन किया है आज। तो इसलिए मुझे जो है आज बहुत लेट हो गया था। तो मैं यहाँ बना रही हूँ पोहा, फटाफट बन जाएगा। नहाने से पहले मैंने भिगो भी दिया था। और मैं दिखाऊँ आपको, किचन थोड़ा सा लुक जो है चेंज कर दिया है मैंने। मुझे ना थोड़ा सा काउंटर टॉप जो है खाली खाली सा ही पसंद आता है, इसलिए मैंने खाली करके और इस तरह से थोड़ा सा ही सामान रखा है इसके ऊपर। तो इस तरह से डीप क्लीनिंग करने के बाद इतना शाइनिंग आ जाता है ना, तो किचन एकदम क्लीन हो जाता है। तो कितना अच्छा लगता है ना काम करने में, बहुत मन लगता है। तो यहाँ पे जो है ये भून चुका है, इसमें ऐड करेंगे हल्दी नमक। तो यहाँ मैंने डाल दिया है नमक और हल्दी, थोड़ा सा भूनेंगे इसे। इसके बाद से डाल देंगे इसमें भीगे हुए पोहे। तो मैं ना उसमें पानी से निकाल के मतलब भिगा के रख देती हूँ। इस तरह खिले खिले से जो है पोहा रहते हैं, देख सकते हैं आप कितना खिला खिला सा है। और मैंने ज़्यादा हल्दी नहीं डाला है। तो ये जो है थोड़ा सा भूनने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें चीनी डाला है, आधी चम्मच से भी कम डाला है मैंने, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। मीठा ये नहीं लगता है, खट्टा मीठा सा नींबू डालूंगी मैं तो टेस्ट आता है, बहुत ही यमी लगती है। तो सिंपल सा ही रेसिपी सिंपल बनाती हूँ मैं। नींबू डाल दिया है मैंने और इसे मिक्स करके 2 मिनट छोड़ दूँगी, इसके बाद सर्व करेंगे। तो चलिए निकालते हैं, क्योंकि काफ़ी भूख लग चुकी है मुझे। मैं खाती हूँ इसे, और जो भी खाइए आप उसे चबा चबा के खाइए। 32 बार चबाइए उसको, 32 बार से ज़्यादा चबाइए, कम मत चबाइए। शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आपको हैबिट जो है हो जाएगी खाने की। जब स्लो ईटिंग आप सीख लोगे तो फिर वेट लॉस करने में आपको आसानी होगी। इसके बाद से जो है आपको बैठना नहीं है, नाश्ता कीजिए, लंच कीजिए, उसके बाद आपको बैठना नहीं होता है, कुछ ना कुछ काम कर लीजिए, क्योंकि लेटने से ना वेट हमारा बढ़ता है। तो इसके बाद मेरे पास बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, तो उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया। अभी इस टाइम पे चेयर पे ही रख देती हूँ मैं। और ये है दोपहर का टाइम, और मेरे बालों में काफ़ी खुजली हो रही थी, तो मैं ना अभी हेयर वॉश करके आई हूँ। पता नहीं गर्मी की वजह से इतना मतलब खुजली हो रहा था। तो अब मैं सबका लंच निकाल रही हूँ, और मेरा लंच थाली में दिखाती हूँ आपको। तो एक रोटी ली है, थोड़ी सी चावल, नींबू, मिर्च, सब्जी जो सुबह बनाई थी वो, और दाल में थोड़ा सा मैंने घी ले लिया है। रोटी सुबह की थी बची हुई, तो उसको मैंने ले लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ 32 बार के साथ जो है रोटी कैसे खाएं। तो रोटी को ना छोटे छोटे टुकड़ों में आप कर लीजिए, इतना छोटा छोटा जो है टुकड़ा होना चाहिए। सैलेड या सब्जी के साथ आप खाइए, उसे अच्छे से चबा चबा के खाइए। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ अपना ग्रीन टी, इस टाइम पे पीते हैं और आपसे कुछ बातें भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में एक कमेंट थी कि हमें प्रोटीन जो है कितना लेना चाहिए। मॉर्निंग में 2 चीला खाते हैं, इसके बाद से जो है दोपहर में दाल ले सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या करें कि आप ना अपने वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना होता है, ठीक है। तो आपका वेट अगर 60 किलो है, जैसे मेरा वेट है 60 किलो, तो मुझे ना 60 ग्राम जो है प्रोटीन लेना चाहिए। वो दिन भर के डाइट को मिलाकर होता है। तो दिन भर के डाइट को मिला के जो है मुझे 60 ग्राम जो है अपना प्रोटीन लेना होता है। तो उस तरह से लेना होता है। तो आपका वेट पहले आप देख लीजिए आपका वेट कितना है, और उस हिसाब से ही आप अपना प्रोटीन ले सकते हो। तो 2 चीला अगर खा रहे हो तो उसमें आप अगर आप एक बहुत ज़्यादा अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो फिर एक वेट मशीन मिलता है छोटा सा, वो आप ले सकते हो। उस पर आप देख लो कि आप 2 चीला खा रहे हो तो उसमें कितना प्रोटीन है,
मतलब कितना ग्राम है प्रोटीन, और फिर दाल ले रहे हो तो उसको भी वेट कर लो, इस तरह से आप ले सकते हो। ये तो हुआ मतलब वेट के हिसाब से। लेकिन जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, मान लो कि आपका वेट जो है 60 होना चाहिए लेकिन 90 है, तो आप कितना प्रोटीन खाओगे? तो आपको क्या करना है, अपनी हाइट के हिसाब से अपना वेट चेक करना है। आप गूगल में जाओगे ना तो एक आपको चार्ट मिल जाएगा उसमें कि आपका हाइट जितना है ना, आपको तो अपना हाइट पता ही है, आपका हाइट जितना है उस हिसाब से आपका जो है वेट कितना होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। मैं हूँ 5'3" की, तो मेरा वेट 58 से लेके 65 तक हो सकता है। तो इसके बीच में ही हूँ मैं, 61 60 रहता है मेरा, तो मैं तो बीच में ही हूँ। तो इसी तरह से आप भी अपना देखो आपका हाइट कितना है, और उस हिसाब से आप अपना वेट अपना निकाल लो। और उतना वेट आपको कम करना है। अगर आप ओवर वेट हो तो आपको वेट उतना कम करना है, और आपका वेट हाइट के हिसाब से जितना है उतना ग्राम लिया करो। जितना है उतना नहीं लेना है, जितना आपका रहना चाहिए उस हिसाब से आपको प्रोटीन लेना चाहिए। तो यही होता है प्रोटीन का रेशियो। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैंने पंखा ऑफ कर रखा है क्योंकि बात करने में थोड़ी सी घरघराहट सी आती है, इसलिए। तो चलिए मैं ख़त्म करती हूँ ये और पीते हूँ। हाँ, और एक क्वेश्चन बार बार आती है कि आपने कितने दिनों में अपना वेट लॉस किया था? तो मैंने 3 महीने में अपना 15 किलो वेट लॉस किया था। हाँ, लेकिन ना मुझे 40 दिन का टाइम जो है 32 बार का फॉर्मूला आजमाने में लगा था। इतना आसानी से नहीं हुआ था। मैंने ना पहले उसे सीखा था, तो टोटल आप 4.5 महीना लगा सकते हो। तो इतना आसान नहीं है। जो चीज़ें हमने बहुत दिनों से हमने जो है पाई है, मोटापा जो है बहुत दिनों से हमने कलेक्ट किया है, उसको आप चुटकी बजाते नहीं ख़त्म कर सकते हो। उसके लिए भी आपको टाइम देना चाहिए, टाइम लगता है। तो यही है कि मोटापा गेन करने में भी जितना टाइम हमें लगा था उसके रेशियो में ही आपको जो है मोटापा घटाने में भी टाइम लगता है। तो घबराए नहीं, करते रहे और फिर देखे रिजल्ट। तो 6 महीने तक तो वेट करना ही चाहिए। बहुत लोगों का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो जल्दी हो जाता है, नहीं तो फिर उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो टाइम दीजिए अपने आप को और फिर वेट लॉस करते रहिए, कंटिन्यू कीजिए। छोड़िए कीजिए, ऐसा मत कीजिए, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ग्रीन टी पे भी कमेंट आया था कि आप क्या ग्रीन टी लेते हो? तो जी हाँ, अभी मेरा वेट लॉस हो चुका है। तो मैं ना कभी कभी अभी मिस भी कर देती हूँ, मेरा मन नहीं करता है तो। लेकिन जब मैं वेट लॉस किया करती थी तो मैंने लंच के बाद एवरी डे जो है ग्रीन टी लिया ही लिया है, मैंने स्किप नहीं किया है। तो लंच के बाद ही लेती थी मैं। और ग्रीन टी से ऐसा नहीं है कि आपका वेट लॉस हो जाता है, ये आप मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, और जो आप खाते हो ना, अनपच होता है, उसको ना डाइजेस्ट करती है। मुझे तो इसका यही रिजल्ट मिलता है कि जो भी हम ज़्यादा अगर खा लेते हैं, भारी भरकम खा लेते हैं, तो उसको ये पचाता है आसानी से। इसलिए मैंने लंच के बाद लिया था इसको। और मुझे ना जब से मैंने ग्रीन टी लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी सा फील नहीं होता था खाना खाने के बाद। मतलब काफ़ी लाइट महसूस करती थी मैं, तो इसलिए मैं लिया करती थी। तो फ्रेंड्स, ये है रात का टाइम। रात को मैं आई हूँ डिनर बनाने। रात नहीं, एक्चुअली ये शाम का टाइम है। शाम को ही मैं जो है डिनर बनाती हूँ। जो लोग भी वेट लॉस जर्नी में है वो कोशिश कीजिए कि 7 बजे से पहले आप अपना डिनर फिनिश कर लीजिए। अगर वेट लॉस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक, सोने जाने से पहले ना आपको 3 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। मसाला मैंने डायरेक्ट सब कुछ पीस लिया था, इसके बाद से भून लिया था। और फिर मैं साथ में बनाऊंगी रोटी। तो सिंपल सा लंच होता है, और डिनर होता है हमारा डेली। तो ये है सभी लोगों का जो है डिनर। तो यही मैं भी खाती हूँ, एक रोटी और साथ में पनीर की सब्जी। लास्ट में मैं लेती हूँ दूध आधी गिलास। आपको अगर भूख ज़्यादा लगे, जल्दी खाते हो तो फिर आपको 10 बजे तक भूख लग जाती है, तो आप 2 गिलास भी दूध पी सकते हो। लेकिन शर्त ये होता है कि आपको मलाई के साथ दूध नहीं लेना है, टोन मिल्क लेना है तो आप ले सकते हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो।